जय अम्बेडकर साथियों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाबा साहेब के उस योगदान की जो उन्होंने भारत के मजदूर वर्ग के लिए किया, यहाँ के मेहनत कशों के लिए किया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश सरकार में लेबर मिनिस्टर हुए थे। 1942 में श्रम सदस्य बने थे, लेबर मेंबर। वो लेबर मिनिस्टर के इक्वलेंट था। और बाबा साहब ने उस वक़्त जो सबसे पहला काम किया, बाबा साहब ने जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को, पूरी दुनिया के मजदूरों की जो कुर्बानियाँ हुई थी 8 घंटे की ड्यूटी के आंदोलन के लिए, शिकागो में बड़ा आंदोलन हुआ था। हजारों मजदूरों पे गोलियां चला करके मार दिया गया था। उनकी कुर्बानियां हुई थी। तो पूरी दुनिया में एक मूवमेंट थी कि 8 घंटे ड्यूटी हो। तो बाबा साहेब ने सबसे पहला काम ये किया था कि भारत के अंदर लेबर मिनिस्टर जब बने तो उन्होंने सबसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी का कानून देश में लागू करवाया। ये सबसे बड़ी बात थी जहाँ पूरी दुनिया में मजदूर लड़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो बाबा साहब ने उसको किया। ये सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का इस देश के मजदूरों के लिए है। और फिर जो लेबर मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब ने इस देश में जो कोयला खदानों की महिलाओं के लिए, कोयला खदान के मजदूरों के लिए कानून बनाए, नियम बनाए। बाबा साहब ने भारत की जो यहाँ महिला और पुरुष के अंदर जो उनकी गैर बराबरी थी उनके पगार में, वेतन में, उसको बराबर किया। बाबा साहब ने स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बनाया। बाबा साहब ने जो आईडी एक्ट बनाने में पूरी वो किया। और बाबा साहब जब 1947 में लेबर वो कानून मंत्री बने देश के, तब उन्होंने यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाया। और तमाम मजदूर कानून उन्होंने बनाने में पूरा योगदान किया। ईएसआई एक्ट बनाया और तमाम कानून बनाए जिससे कि मजदूर वर्ग का जीवन बेहतर हो। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने जब बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली, जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो उन्होंने भारत के संविधान में मजदूरों के लिए बहुत स्पेशल कानून दे रखे हैं जिस पे कि बहुत कम चर्चा होती है। और बाबा साहब ने यहाँ तक का निर्वाह वेतन तक का प्रावधान रखा है। मिनिमम वेजेस 1948 में बनाया था। और जब बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ देश में, उसमें उन्होंने निर्वाह वेतन का कि सिर्फ मिनिमम वेजेस नहीं, इनको निर्वाह वेतन देश के मजदूरों को मिलना चाहिए। और बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 39 में ये भी प्रावधान किया कि जो भी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, उसमें मजदूरों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए, एक तरह की पार्टनरशिप होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। बाबा साहब ने इस देश के मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत खास कार्यक्रम बनाए। और संविधान में महिलाओं के लिए तो उन्होंने जहाँ पगार की भी जो महिला पुरुष को जो वेतन मिले, बराबर मिले, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। उसके अलावा महिला मजदूरों के लिए जो कर्मचारी महिलाएं हैं, उनके लिए जो उन्होंने गर्भावस्था में जो डिलीवरी होती है महिला को, उसके लिए उन्होंने मैटरनिटी लीव का उसी वक्त उन्होंने प्रावधान किया। भारत के संविधान में उन्होंने प्रावधान किया। तो ये कुछ चीज़ें, इसके ऊपर विस्तारित रूप से चर्चा होगी 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऊपर उसका इतिहास के बारे में और भारत के मजदूर आंदोलन और बाबा साहब की जो भूमिका है इस देश के लेबर कानून बनाने में, उस भूमिका के ऊपर चर्चा होगी 24 अप्रैल को बीटीआर भवन, राउज एवेन्यू आईटीओ पर शाम को 4 बजे से होगी। जो साथी आना चाहते आएँ। और मेरी अपील ये है कि जो हम ये
प्रावधान बता रहे हैं, जो भी चीज़ें कानूनी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, जिससे कि ये तमाम उनके अधिकार उन तक पहुँच पाएँ, कानून पहुँच पाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सुझाव दें कि आप क्या समझते हो उसमें, और कुछ चीज़ें और जो जोड़नी चाहिए, क्या आप और चाहते हो वो आप बताएं। और दूसरा तीसरा कि सब्सक्रिप्शन करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर साथियों।